सो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन विद एसिड्स एंड बेसिस हमने उनकी डेफिनेशन कर ली, क्लासिकल कर लिया, एरिनस कर लिया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कर लिया, ल्यूइस कर लिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड टाइप्स ऑफ बेसिस. सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ एसिड्स. ये मैचिंग में क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में ज्यादातर, या डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे में आस्क यू कि क्या है ये टाइप्स में. जैसे आपसे पूछेंगे नंबर 1 है ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक है कि नहीं है, ये कौन सा वाला ऑर्गेनिक नहीं है, विच वन इज दिस. सो फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स, अब ऑर्गेनिक चीजें क्या होती हैं, विच वी गेट फ्रॉम नेचर. So these acids are present in plants and animals. ठीक है भाई? Yes, sir. So organic acids, इनकी एग्जाम्पल है, they are present in plants and animals. Their examples are, कोई तो आपको पता होगा, सिट्रिक एसिड, Citric acid. पाल्मिट्रिक एसिड. एसिटिक एसिड, ठीक है, लिखिए सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ओलिक एसिड. Malic acid. हाँ, सिट्रिक एसिड, ओलिक एसिड, टार्टिक एसिड, हाँ यस, Oxalic acid. ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो कि आंट से मिलता है, आंट स्टिंग से. टैनिक एसिड, टैनिक एसिड, मेलाइस एसिड, मैलिक Malic एसिड. होता हो गया. राइट. सो ये तो हो गए ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट इज मिनरल एसिड्स. नेक्स्ट टाइप इज mineral acids, which we get from minerals, especially non-metallic minerals, which we get from minerals, especially Non-metallic. non-metallic minerals. ठीक. एग्जाम्पल्स आर, दोनों टाइप होती हैं इसमें भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हैं एंड वीक एसिड्स भी हैं. वीक एसिड्स आर आल्सो इज देयर. सो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ आपको पता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड, Hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. सो नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं. स्ट्रॉन्ग का कहने का क्या मतलब है, विच कंप्लीटली Dissociate. dissociates when dissolved in aqueous solution या water. And base weak acids, carbonic acid है H2CO3, it is weak, completely dissociate नहीं होता है. Acetic acid CH3COOH, ये weak acids है. सो दिस वॉज कि कौन सा सोर्स अवेलेबल है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. ठीक है, एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड मिनरल. राइट. नाउ वी विल डू ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के बेस पे सॉल्ट, एसिड्स और बेस की डेफिनेशन आपको पता ही है. इसमें भी यही किया है हमने. मिनरल एसिड में स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और वीक कौन से हैं. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन. लिख लीजिए फिर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन. बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन में आएंगे हमारे पास दो टाइप के, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स. कंसंट्रेटेड
and second is dilute acids. So students, concentrated acid क्या चीज है जिसमें Concentration over. जिसमें हाई परसेंटेज कंसेंट्रेशन लिखिए, ये कंसेंट्रेटेड हो गया, जिसमें हाई परसेंटेज होगी, ठीक है, एसिड की, वो सॉल्यूशन जिसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड होगी डिजॉल्व इन वाटर, वो जो सॉल्यूशन है वो हाई कंसेंट्रेटेड है. बट जिसमें लो लेवल होगा, ठीक है, लो परसेंटेज ऑफ होगा और वाटर ज्यादा होगा, इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड. HCl कंसेंट्रेटेड भी होता है, डाइल्यूट भी होता है, डिपेंड करता है कि हमने उसमें वाटर कितना ऐड कर दिया है. जो कंसेंट्रेटेड होगा. सो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी वी विल आल्सो क्लासिफाई एसिड्स. ठीक है, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड. मोनोबेसिक विच ऑन dissolution or dissociation Gives one H plus ion. in water gives one hydrogen ion. And इसका एग्जाम्पल क्या है? HCl. H पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज है ही एक H अवेलेबल, और वही H ये एज ए आयन देगा. Cl नेगेटिव एज ए क्लोराइड आयन सेपरेट आउट हो जाएगा. सेकेंड इज डाइबेसिक. सल्फ्यूरिक एसिड इज द एग्जाम्पल. 2 हाइड्रोजन आयन देगा भाई, रिलीज करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में. तो डाइबेसिक हो गया. ट्राइबेसिक 3 हाइड्रोजन आयन. फॉस्फोरिक एसिड आपके पास है H3PO4, 3H पॉजिटिव ये रिलीज कर देगा क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन ही अवेलेबल थे. सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल थे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास 1 हाइड्रोजन अवेलेबल था. राइट. अब करेंगे हम फर्दर फिर से एसिड्स का ही क्लासिफिकेशन नेक्स्ट टाइम. On the basis of oxygen or hydrogen in the acid, on the basis of presence of oxygen or hydrogen in the acid, इस वजह से एसिड की टाइप्स क्या हो जाएंगी. सो दे विल बी हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स. हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स. हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड. हाइड्रा मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है. हाइड्रा एसिड्स में दे हैव हाइड्रोजन बट नो ऑक्सीजन. इस पॉइंट को नोट रखिएगा. दे हैव हाइड्रोजन बट नो ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड. हाइड्रोजन के हेलोजेंस के साथ जो बॉन्ड बने हुए, कंपाउंड बने हुए, राइट. सो दे आर हाइड्रा एसिड्स. ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड की एक खास बात है भाई, देयर इज स्पेशल थिंग. दे कंटेन, दे हैव ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन. दोनों चीजें होंगी इनमें. डोंट कंफ्यूज इट कि इसमें हाइड्रोजन नहीं होगी. दोनों चीजें अवेलेबल होंगी इसमें. So it is oxy acid, right? Yes, sir. Now, for example, HNO3, nitric acid इसका example है oxy acid का, and sulfuric acid is also example of oxy acid. Hydrogen भी available है, आप note कर लीजिए. You can note it down. Hydrogen is here, oxygen is here.
hydrogen is here, oxygen is here. Yes. So the acids in which hydrogen and oxygen both are present are called as oxyacids. Yes. So इसके बाद हम अब bases का classification करेंगे. So बच्चों, now we will try to understand types of bases. So write down types of bases. बेस के क्या फीचर थे क्लासिकल कंसेप्ट में? So OH. बिटर, Bitter. सोपी इन टच Yes sir. Gives एंड रेड लिटमस को Blue करता है. ब्लू कर देता है. ठीक है. सो नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? Sir, which completely dissociates into OH minus ions and Yes. dissolves more water. Which completely gives OH minus ions yes hydroxyl ions. when dissolving in water. Yes. And ये incomplete dissociation. ये दोनों में मेजर डिफरेंस है. स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल होंगी आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस. रिमेंबर दिस. वीक बेस हमारे पास हो जाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, राइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH. These are weak bases, means they do not completely dissociate into OH negative ions. ये था first classification of bases on the basis of strength. Second classification is on the basis of concentration, और वो तो आपको पता ही है, concentrated base and dilute base. Yes. I think there is no need to mention. Third is on the basis of acidity of the base. ठीक है? On the basis of Acidity of the base. acidity of base. अब acidity of base क्या होगी? वहां क्या था? H positive, यहां हो जाएगा OH negative. So write down monoacidic base. Monoacidic base. Then we have diacidic base. Then we have triacidic base and so on. Monoacidic base will give OH one OH negative ion, यानी hydroxyl ion. It will give two dibasic, tribasic will give 3 and so on. So if an example is given, if some compound name is given, you have to identify whether it is monobasic or dibasic or tribasic or tetrabasic, whatever it may be. NaOH, KOH, ये क्या है दोनों? NaOH and KOH. ये दोनों मोनोबेसिक हैं. यू कैन सी वन NaOH ने क्या रिलीज किया? 1 OH नेगेटिव. KOH ने भी सिमिलरली 1 OH 1 हाइड्रोक्सिल दिया. नाउ द एग्जांपल ऑफ डाइबेसिक डाइएसिडिक बेस. डाइएसिडिक बेस में हमारे पास क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए भाई, Ca2 पॉजिटिव एंड OH के कितने आ जाएंगे? 2. राइट. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी सिमिलर केस है. MgOH ट्वाइस, खुद से लिख सकते हो आप.
और एग्जाम में आप आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए आपको। इट इज वेरी इजी, ठीक है। ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस में क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड, Al3 पॉजिटिव हो जाएगा and 3 hydroxyl ion will be released on dissociation in water. So ये हो गया triacidic base, monobasic acid and it is monoacidic base, diacidic base, triacidic base and so on. So this was simple classification of bases also, and now you should know the difference between a base and alkali. A base and alkali क्या होता है ये पता होना चाहिए, right? So write down the bases which are soluble in water. समझिए इसको, the bases which are soluble in water and give hydroxyl ion in the aqueous solution, क्योंकि base ultimately it will give OH negative, hydroxyl ion ही देगा. They are called as alkalis. So base plus water क्या हो गया, Alkali. alkali. All alkalis are bases but all bases are not alkali, याद रखिएगा. All alkalis are बेसिस, किसी भी अल्कली में आप वाटर ऐड कर दीजिए वो क्या हो जाएगा, किसी भी बेस में आप वाटर ऐड करेंगे तभी अल्कली बनता है. तो हम कह सकते हैं ऑल अल्कलीज आर एक्चुअली बेसिस, बट सारे बेस के साथ वाटर ऐड हो जाए ये पॉसिबल नहीं है. सो वी से ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ये बहुत जरूरी था बिकॉज इट वाज वेरी सिंपल एंड यू शुड नो कि ये मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस या मोनोबेसिक एसिड ये कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट.